कहा गया है कि सत्य ही भगवान की वंदना है और बात ही यही है कि सत्य ही संसार का सार है। और ऋषियों ने सूत जी से भी पूछ लिया है, कहा है भारत किम से शास्त्र सार सवतार प्रयोजनम और किम कर्म के वातार से धर्म किम शरणं गतः। बोले धर्म किसकी शरण कहा? सूजी ने बताया कि जीव का मुक्त से भगवान श्री कृष्ण और निरंतरी भक्ति उत्पन्न करना ही संसार में धर्म का प्रयोजन मोक्ष है। अर्थोपार्जन नहीं महाराज, उद्देश्य ही धर्म प्राप्त करना, संसारिक सुख का संग्रह करना नहीं महाराज। शास्त्र और सार भागवत आराधना करना और इसके फल स्वरूप भगवान के प्रति अनन्य भक्ति होती है। और जिस बंधन का हेतु अहंकार है वह सुखा और नष्ट हो जाता है। भगवान के अवतार अनेक हुए, आपने लोक रचना की और इच्छा की। भगवान के तो अनेक अवतार हैं। धारण किया भगवान ने शेष सैया पर। जब भगवान शयन कर रहे तो समय नाभि कमल पर ब्रह्मा जी की स्थापना की है। नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल में से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। और इसी विशुद्ध सात्विक स्वरूप योगी ध्यान करते हैं। भगवान के मुख्य 24 अवतार हुए। नारद अवतार, सनकादिक अवतार, बराह अवतार और नर नारायण अवतार, कपिल अवतार, मोहिनी अवतार, रामावतार, कृष्ण अवतार, हरि और परशुराम अवतार और वामन अवतार और सुख अवतार, नरसिंह अवतार आदि इन अवतारों को श्रवण मनन अर्चन वंदन करने से ही महाराज प्रेम लक्षण भक्ति प्राप्त हो जाती है। स्मरणम सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्य आत्म निवेदन, इन 9 प्रकार की भक्ति है भागवत में। रामायण में भी भगवान ने कहा है महाराज के प्रथम भगत तनिकद संगा और दूसरे मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगत तनिकद संगा दूसरे मम कथा प्रथम भगत संतन का संगा और दूसरा कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति क्या है? कथा सुनना। और पहली भक्ति है संतों का सत्संग करना। जब आप संतों का सत्संग करेंगे तो भगवान की कृपा आप पर होगी। भगवान कृष्ण जब लीला धाम छोड़ करके जाने लगे तो उस समय श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो गए, क्योंकि भागवत ही साक्षात भगवान है, कृष्ण और भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए धर्म उन्हीं की शरण में चला गया। कहा चला गया? भगवान की। और ईश्वर ने भी पुनः शिक्षा की है कि कथा कौन सी है, जिसे सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को महाराज सुनाए। और वही कथा कौन सी है महाराज? जिस समय जिस स्थान पर हुई वो कथा कहाँ हुई जो राजा परीक्षित को श्रवण कराया। सूची महाराज बोले पाराशर पुत्र महाराज महर्षि वेदव्यास। और वेदव्यास जी सरस्वती नदी के तट पर बैठे विचार मग्न थे। तो कलयुग आने वाला मनुष्य अल्प आयु में विषयी अश्व सुप्रियालु
तथा मंद बुद्धि हो गई और उन्होंने वेद के 4 खंड कर दिए, वेदों के 4 खंड किए और विभक्त किया भारत, जिनमें शिष्य क्रमशः पैल, वैशंपायन, जयमनी और सुमंत बनाए तथा महाराज पुराणों के भी 5वें शिष्य लोमहर्षण जी हुए और बने अंतिम ग्रंथ महाभारत की भी रचना की है वेद व्यास जी। और वही नारद पधारे, व्यास जी उदासी का कारण पूछा। जानने के बाद उन्होंने ब्रह्मा जी के द्वारा सुनाई गई चतुर्श्लोकी भागवत, जो महाराज उसके आधार पर श्रीमद् भागवत की रचना करने का निर्देश दिया, जिसमें भगवान कृष्ण के मधुर माधुर रूप लीलाओं का आविष्कार हुआ है। क्योंकि भगवान श्री मन नारायण के मुख से जो भागवत टपकी वो ब्रह्मा जी के यहाँ अटक गई और ब्रह्मा जी की वाणी से जो भागवत टपकी वो सनकादि जी के यहाँ अटक गई और जब सनकादि जी के हाथ से महाराज वो भागवत टपकी तो नारद जी के यहाँ अटक गई और जब नारद जी के हाथ से महाराज टपकी तो व्यास जी ने पकड़ लिया और व्यास जी ने उन 4 श्लोकों के महाराज 18,000 श्लोक वर्णन कर दिए और एक श्लोक में महाराज कल्याण की प्राप्ति होती है। एक श्लोक का 4था भाग अगर तुम्हारे कान में पड़ गया तो कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। 7 दिन तो बहुत बड़ी बात है। सुखदेव जी ने कहा था राजा परीक्षित से कि राजन, एक दिन अगर एक दिन भी होता तो हम तुम्हारा उद्धार कर देते। तुम्हें तो भगवान ने 7 दिन दिए, चिंता करने की कोई बात नहीं। और उसी समय महाराज चतुर्श्लोकी भागवत के 18,000 श्लोक वर्णन किया। बड़े सुंदर भाव में महाराज व्यास जी ने वर्णन किया, अनुमोदन करते हुए आस्तोष और समाधान करने का श्वासन दिया। ऋषि मंडली भी विदा हो गई और एक दिन परोपकारी नारद मुनि व्यास जी के उदास देख करके महाराज पूछा, जिज्ञासा की कि महाराज जी आप उदास क्यों, क्या कारण है? भगवान भोलेनाथ के ब्रह्मलोक चले जाने के कारण तो नहीं, क्या पार्वती को प्रणाम कर नारद मुनि लौटने लगे। माता पार्वती उन्हें बैठने के लिए, प्रसाद लेने के लिए आग्रह किया और नारद जी ने सोचा शायद इसी में मेरा हित हो, क्योंकि पार्वती ने मुझे रोका है, इसलिए मुझे रुक जाना चाहिए। तो नारद जी रुक गए और जब नारद जी रुके महाराज उसी समय पार्वती मित्रलोक तथा सुखदेव देवलोक के समाचार नारद जी से पूछा और नारद जी कैलाशपति को कुशल क्षेम पूछने लगे। कुछ मौन रह करके उदास होकर के नारद जी बोले, आप कैसे महाराज? और हिमालय की पुत्री एकांत में बैठी थी, आप कैसे एकांत में बैठी है भाई? आप तो हिमालय राज की पुत्री हैं। और बाबा कैसे कठोर है, भोलेनाथ कैसे कठोर है, पर्वत पर अकेला छोड़ करके चले। पार्वती आश्चर्य में कहा कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पूर्णताग्रस्त जीवन से ये संतुष्ट नहीं, कहा किसी प्रकार का भय नहीं। श्रीमन नारायण नारायण। नारद जी ने कहा, माता जी भोलेनाथ आपसे ही नहीं सारे ब्रह्मांड के प्राणी असंतुष्ट हैं। बोले क्या? किंतु मैं तो यह जानना चाहता था कि भोलेनाथ असंतुष्ट संतुष्ट है? बोले नहीं, यह पारिवारिक जीवन में कोई कटता तो है। अब आप अगर किसी से 10 बार कहोगे कि नहीं तुम्हारी मियाँ मच्छी तुम्हारे घर में झंझट है, तो ना हुई है तो एक रात तुम के हाँ भूत तो है। जब 10 बार कहे तो एक बार तो कहते। पार्वती से कहा नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, हमारा तो बड़ा सुंदर प्रेम है, हमारे भोलेनाथ हमको चाहते हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, आप उदास बैठी चाहते होते तो अकेले छोड़ के क्यों क्या? ऐसा नहीं। नारद जी महाराज सच्चा कर बोले, मेरा कोई मंतव्य नहीं था, केवल जानने की इच्छा थी कि भोले बाबा के गले में जो मुंडन की माला है
एक किन सौभाग्यशाली होगी। ये बात कभी तुम्हें बताई? बोले ये बात तो कभी नहीं बताई। बोले देखो प्रेम कम करते, अगर प्रेम करते होते तो तुम्हें ये बात भी बता देते। बोले बात तो सच है। अब पार्वती के अंदर भय पैर करके और नारद जी भरा पीड़ा उठाई और चले गए। इधर पार्वती भरा टूट गए कि ये तो बात सत्य है। पार्वती महाराज कोप भवन में चले गए, ना कोई भोजन कुछ नहीं खाना। सभी गण इधर के उधर बैठे चिंता मग्न है कि आज मैया नाराज रुष्ट हो गई, क्या बात है, क्या हो गया। भोलेनाथ जब बैकुंठ से लौटे और देखा कि सब अस्त व्यस्त पड़ा है, क्या बात है भाई? नंदी से पूछा, बोले नंदी आज क्या है? नंदी ने नीचे को सिर कर लिया। जयराम जी भी नहीं, नमस्कार भी नहीं, प्रणाम भी नहीं। बोले आज नंदी भी बदल गए। और गण भी बैठे थे, उनसे भी पूछा भैया तुम भी बताओ क्या बात है? अरे मुझसे कोई अपराध हो गया है, या मैंने कोई गलती की है, या क्या बात है? किसी ने कुछ नहीं कहा। भोलेनाथ भीतर गए और जब भीतर पहुंचे देखा महाराज तो वहां भी सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था, भोजन भी नहीं खाना। पार्वती कोप भवन में बैठी। भोलेनाथ ने कि उदासी का कारण क्या है? अगर कोई बात है तो पति को बताना चाहिए, और जब आप बताएंगे तो मुझे मालूम पड़ेगा तो मैं उससे पूछ करूंगा, और जब तक मुझे मालूम नहीं होगा तो मैं क्या जानूं कि आप रुष्ट हैं प्रसन्न हैं। पार्वती ने कहा कि स्वामी आप मुझसे प्रेम कम करते हैं। शंकर जी बोले धन्य, शायद संसार में शंकर जी जैसा प्रेम कोई कर नहीं सकता है, और आपने मेरे प्रेम पर शक किया। बोले नहीं स्वामी मैं शक नहीं कर। बोले शक है। बोले मैं एक बात पूछना चाहती हूं। बोले पूछिए। बोले महाराज ये आपके गले में जो मुंडन की माला है ये किन किन सौभाग्यशालियों की है? शंकर जी बोले इस माला से तुम्हें ईर्षा हो? ये तो मेरा भेष है, बागांबर पहनना, भभूति रमाना, जटा बांधना और संसार में वास करना, क्योंकि संसार में वही वास करता है जो सबकी शान रखने वाला होता है। सब कोई संसार में वास नहीं कर सकता। क्या विष्णु वास करते, ब्रह्मा वास करते, इंद्र वास करता? नहीं, केवल संसार में शिव जी ही वास करते हैं। संसारवासी जो सबकी शान रखने वाले देवों के देव महादेव। पार्वती से कहा कि देवी आपको इन मुंडों से ईर्षा हुई है, और मैं कितना प्रेम करता हूं अगर आप सुनेंगी तो आश्चर्यचकित हो जाएगा। पार्वती ने कहा महाराज वही तो मैं सोचना चाहती हूं। और उसी समय कहा महाराज भोलेनाथ ने कि देवी जितनी बार तुमने शरीर त्याग किया है उतनी ही शीश महाराज मैंने तुम्हारे शीश को अपनी माला में पिरो लिया। अगर मैं तुमसे प्रेम नहीं करता तो तुम्हारे शीश को अपने गले में नहीं डालता। पार्वती महाराज सच्चा गई और चरणों में प्रणाम करने लगी कि धन्य प्रभु। लेकिन उन्होंने एक बात और कही। बोले क्या? बोले महाराज एक बात और बताइए कि हम क्यों जाते हैं? हम ही क्यों संसार में जाते हैं, आप क्यों नहीं गए? बोले हम क्यों समाप्त हो जाते हैं, आप क्यों समाप्त नहीं होंगे? आप एक भी बार नहीं गए, मैं हर बार समाप्त हो जाते, ऐसा क्यों? बोले तुमने अमर कथा नहीं सुनी, और जब तक तुम अमर कथा नहीं श्रवण करोगे तब तक तुम्हें संसार में आना जाना पड़ेगा। तो बोले महाराज आज और इसी समय हमें अमर कथा सुना। कहा गया है महाराज बालहट
राजहट और त्रिया पार्वती बदल गई। बोली आज भी हमें अमर कथा सुननी, और जब तक आप अमर कथा नहीं सुनाओगे तब तक जल भोजन कुछ इसी को भवन में बैठे रहे। अब शंकर जी भी चकित रह गए कि क्या क्या। उसी समय उन्होंने अपनी डमरू बजाई और महाराज कैलाश पर्वत पर से भोलेनाथ ने जब तांडव सूत्र महाराज सुरों में डमरू बजाई, उससे 14 सूत्र निकले थे महाराज उस समय, जिससे से संस्कृत का उद्गम हुआ है। उसी से संस्कृत महाराज व्याकरण प्रकट हुए। ये 14 सूत्र है। आयुर बिल्लक योग यो छाई वरलर यम गणनम खपय सक्सर। ये 14 सूत्र महाराज जब भगवान ने भोलेनाथ ने डमरू बजाई, उस समय महाराज उसी से व्याकरण प्रकट हुई, उसी से संस्कृत का उद्गम हुआ है। और उसी समय महाराज जितने जीव वहां बैठे थे वो सब पलायन कर गए। अब यहां एक शंका और भी है। कोई कहते हैं कि महाराज सुख बैठे थे, और कोई कहते हैं कि परेवा बैठे थे। आज भी अमरनाथ में जब दर्शन करने जाते हैं तो शंकर जी साक्षात प्रकट होते हैं, और महाराज 2 जीव वहां रहते हैं। और भागवत में भी बताया महाराज सुख माने तोता होता है। अपनी हिंदी भाषा में सुख सावक पक्षी बैठा हुआ था। सुख सावक का ही महाराज जो घरों में बैठे रहते हैं परेवा होते बोलते हैं उन्हें। और वही जीव महाराज उस पर्वत पर अंडा दे चुका था, क्योंकि वो सुख महाराज राधा रानी का संदेश बाहर खिलौना था। और वही सुख महाराज जब राधा रानी बोली कि अब हमारे जाने का समय हो गया है मृत्युलोक, तो सुख ने कहा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए मुझे भी चलना है। तो राधा रानी ने कहा तो पहले तुम ही चलो, हम पीछे आए, पहले तुम चलो, धर्म का विचार कर। तो वही सुख महाराज आन करके बरगद वृक्ष पर अंडा के रूप में प्रकट हुआ। और जब इधर महाराज भूत भावन महादेव जी ने अर्धरात्रि में कथा प्रारंभ करी, उस समय महाराज चारों तरफ डमरू बजाई, जीव सभी पलायन कर गए और जय जयकार होने लगी। और भूत भावन महादेव जी ने समाधि लगाई और माता पार्वती सोता बनी और वक्ता बने स्वयं शंकर जी। बड़ी सुंदर कथा महाराज अमर कथा सुनाने लगे। और अमर कथा क्या है? भागवत, श्रीमद् भागवत की ही कथा अमर कथा है, जो भगवान के 10वें स्कंद की कथा माता पार्वती को श्रवण कराई। ये कथा तो अभी महाराज प्रारंभ की है। 10वें स्कंद की कथा आपको परसों मिलेगी। कल तीसरा दिन होगा, परसों चतुर्थी कृष्ण जन्मदिन, क्योंकि भागवत में लिखा है कि चौथे दिन भगवान का जन्म होता है। पारंपरिक रूप से तो महाराज तीसरे दिन जन्म मना लेते हैं, लेकिन भागवत में स्वयं लिखा है चतुर्थी कृष्ण जन्म, यानी चौथे दिन भगवान का जन्म होता है। और 4 दिन महाराज जो कथा चलती है वो गूढ़ कथा चलती है। और जो गूढ़ कथा महाराज भगवान के 24 अवतार हुए, तो सबसे पहले व्यास जी का अवतार हुआ और दूसरे अवतार की कथा आप सुन रहे हैं। इसलिए महाराज ये दूसरा अवतार है सुखदेव जी का। बड़े ही सुंदर भाव में महाराज शंकर जी समाधि लगाई और कथा कहना प्रारंभ किया। और जैसे ही पार्वती हुंकारी भरती रही, ओम शब्द कहती रही, और जब तक कथा चलती रही पार्वती जी हुंका देती रही। लेकिन अर्धरात्रि के बीच में माता पार्वती को निद्रा आ गई, और जब निद्रा आ गई तो माता पार्वती सो गई। और जब पार्वती सो गई महाराज, उसी समय भूत भावन महादेव जी तो कथा कहते रहे, वो कथा पार्वती की वहां से नहीं आगे सो। और जब भगवान
के लीलाओं की कथा वर्णन होने लगी। उस समय सुबह 4 बजे निद्रा खुली। माता पार्वती जी बोली, हाँ स्वामी आगे क्या होगा? शंकर जी बोले, क्या बोल रही देवी, आगे क्या होगा? मैं तो कथा कहाँ बोल रहा हूँ, आप कह रही आगे क्या होगा? बोले महाराज मुझे तो निद्रा आ गई, मैं तो सो गई। समाधि खुल गई भूत भावन महादेव जी की महाराज। और उसी समय बाबा देखा ध्यान धर के हुंकारी कौन भरता था? जो बरगद वृक्ष पर महाराज अंडे के रूप में प्रकट हुआ साधक पक्षी, वो महाराज हुंकारी देता रहा। जैसे ही अमर कथा चालू भई, प्रारंभ भई महाराज, और वो अंडा फट गया, वो जीव उसमें से प्रकट हो गया। और जब जीव प्रकट हुआ महाराज, तो वो पार्वती की जगह हुंका देता रहा। पार्वती जी सो गई और वो महाराज जागता रहा और हुंकारी भरता रहा। शंकर जी ने महाराज ध्यान धर के देखा कि पार्वती तो सो गई, हुंकारी किसने भरी? उसी समय देखा कि पक्षी बीच में बैठा हुआ है बरगद वृक्ष पर। भोलेनाथ ने अपने पशुपत अस्त्र को निकाला और उसे मारने के लिए छोड़ दिया। और जैसे ही छोड़ा महाराज, तो वो पक्षी उठा, भागा अपने प्राण बचाने के लिए, बचाओ बचाओ। आगे आगे पक्षी और पीछे पीछे भागा। त्रिशूल भगवान का भाग रहा है। इधर क्या हुआ, व्यास जी की पत्नी पिंगला मारा सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठी, और आसन से जब उठते हैं उस समय जमाई आती है। और जब जमाई आती है तो मुंह पूरा खुल जाता है। और जब मुंह पूरा खुला महाराज, ये पक्षी अपने प्राण बचाने के लिए व्यास जी की कुटिया में प्रवेश कर गया। और उनकी पत्नी महाराज आसन पर बैठी हुई थी। उसी समय उन्होंने जमाई ली और जाकर के उनके भीतर प्रवेश कर गया। और जब भीतर प्रवेश कर गया महाराज, भूत भावन महादेव जी व्यास जी की कुटिया पर प्रकट हो गए और बोले, व्यास जी हमारे चोर को बाहर निकालो। व्यास जी महाराज संध्या वंदन करके उठे, देखा आज मेरे दरवाजे पर कौन आया है, कौन आवाज लगा रहा है। उसी समय महाराज व्यास जी पहुंचे तो देखा सामने देवों के देव महादेव भूत भावन कैलाशपति महाराज खड़े हुए हैं। भगवान के चरणों में प्रणाम किया और प्रभु आज मैं धन्य हो गया हूं जो आप मेरी कुटिया में पधारे। भूत भावन महादेव जी बोले कि नहीं व्यास, तुम तो धन्य हुए ठीक हो, लेकिन मेरे चोर को बाहर निकालो। शंकर जी ने कहा, उसी समय महाराज व्यास जी बोले, प्रभु आपकी ऐसी कौन सी चोरी कर गई? आपके पास है जो आपकी चोरी कर गई? और जो चीज आपके पास है वो कोई चुरा नहीं सकता है। क्यों? गले में सांप कोई नहीं मंगाएगा, सिर पे गंगा तो कौन अपने शीश पर धारण करेगा? भभूति आप लगाते हैं, कमर में बागांबर पहनते हैं, ये भी नहीं कोई मंगाएगा। सांप बिच्छू चुतैया आपके कानों में भिनभिना रहे हैं, ये भी नहीं कोई मंगाएगा। ये गहने हैं आपके, इसलिए आपसे कोई मांग नहीं सकता। फिर आपकी क्या चोरी कर रही? शंकर जी बोले, हमारी अमर कथा चुरा ली है। बोले महाराज अमर कथा? बोले इसने हमारी अमर कथा चुराई है और वो चोर तुम्हारी कुटिया में प्रवेश कर गया है, इसलिए हमारे चोर को बाहर निकालो। बोले चोरी क्या की उसने? बोले अमर कथा कैसे चुरा ली? बोले महाराज उसने चोरी से कथा सुनी और चोरी से कथा नहीं सुनना चाहिए। व्यास के ऊंचे आसन पर नहीं बैठना चाहिए। जैसे व्यास बैठा है और व्यास से भी ऊंचे आसन पर नहीं बैठना चाहिए, उसका दोष लगता है। हनुमान जी महाराज आपकी शंका का समाधान करते हैं। हनुमान जी महाराज ध्वजा पर बैठे थे। ध्वजा क्यों इसलिए गाड़ी जाती है कि स्वयं हनुमान जी महाराज ध्वजा पर विराजमान होते हैं और अपने कार्य की रक्षा करते हैं। और अर्जुन के रथ पर हनुमान जी महाराज विराजमान थे ध्वजा पर। और भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई अर्जुन, तो अर्जुन नीचे हैं और भगवान रथ पर बैठे हुए हैं। और हनुमान जी महाराज
ध्वजा के ऊपर बैठे हुए थे, तो भगवान से ऊपर हो गए। इसलिए हनुमान जी महाराज को प्रेत योनि में जाना था, और प्रेत योनि में जाना पड़ा। और जब प्रेत भास्कर हनुमान जी ने रचना करी और उसका पाठन किया, तब हनुमान जी महाराज को उससे मुक्ति प्राप्त हुई। ऐसा नहीं है भक्त, इसलिए अपने वक्ता से ऊंचे आसन पर नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो उसे प्रेत योनि में जाना पड़ता है। शंकर जी ने कहा व्यास जी से, और कहा इसने पीछे से कथा चुराई, ये पीछे बैठा था और हम कथा कर रहे थे, इसलिए इसने भी चोरी की। इसलिए महाराज उस चोर को बाहर निकाला। व्यास जी चरणों में गिर गए, बोले प्रभु धन्य, आपकी लीला आप ही जान सकते, हम तो जान नहीं सकते। आपकी महिमा, आप कौन रूप में हमारे कुटिया के सामने खड़े, कौन रूप में आप हमारी कुटिया में प्रवेश है, इसलिए प्रभु ये बात तो हम नहीं कह सकते हैं। और बार बार प्रणाम किया, बुद्ध भावन के चरणों में गिर गए। उसी समय भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और कैलाश पर्वत पर चले गए, और इधर व्यास जी अपनी कुटिया में प्रवेश किया। बोलो गौरी शंकर भगवान।